तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जैन किंग जो होती है वो फेंगाओ से कहती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर कोई आएगा जो मुझे वापस ले जाएगा, लेकिन तब तक मैं इस जंगल में नहीं रहना चाहती। फेंगाओ से कहता है कि मेरा गाँव यहाँ पर पास ही है, मैं अभी काफी महीनों से अपने घर नहीं गया, तो क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी, तुम वहाँ पर जाकर रुक सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फेंगाओ उसके बाद मिस जैन किंग को अपने साथ लेकर बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाता है। तो वो लोग जैसे बीस्ट माउंटेन से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर सामने जूलैंड सिटी होता है। तो उसे कहता है देखो सामने मेरा घर है, वहाँ पर उस सिटी में मैं रहता हूँ। मिस जैन किंग उसे कहती है क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी नहीं डर रहे, जबकि तुम्हें खुद भी पता है कि यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हैं जो तुम्हें मारने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे दुश्मन यहाँ पर पहले से मौजूद है। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि अगर मैं पहले वाला फेंगाओ होता तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगता, लेकिन अब जबकि मैंने पूरे 6 महीने यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर गुजारे हैं, तो अब मैं यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता। और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर से एक पत्थर को किक मारता है जो ऊपर की तरफ उड़ता है। उसके ऊपर उड़ाने के बाद वो उसे किक मारता है जो कि साइड के ऊपर एक पत्थर की तरफ उसका निशाना होता है, जबकि दूसरी तरफ से मिस जैन किंग भी अपने हंटर के साथ साइड के ऊपर अटैक करती है। वो दोनों जैसे वहां पर पेड़ों के ऊपर अटैक करते हैं तो पेड़ों के अंदर से कुछ असैसिन बाहर निकलते हैं। तो वो बाहर निकलने के बाद कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, ये डीमन माउंटेन के ऊपर से जिंदा वापस आ गए हैं। ऊपर से ये लड़का यहाँ पर अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को भी लेकर आया। तो चलो फिर ठीक है, पहले यहाँ पर इस लड़की को मारते हैं, फिर इस खूबसूरत लड़की के साथ मजे करते हैं। तुम्हारा फेंगाओ जो होता है वो मिस जैन किंग से कहता है कि तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इन लोगों को संभाल लूंगा। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, तुम्हें बाकी सब कुछ खुद ही करना होगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तो फेंगाओ कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है भी नहीं और मैं किसी को डिसअपॉइंट भी नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी थंडर पावर्स को रिलीज करता है और थंडर रेसिंग पावर्स को रिलीज करने के बाद उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि असैसिन बेचारे को पता भी नहीं चलता और वो असैसिन के पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और साथ ही वो अपने पंजे को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी बॉडी को काट देता है। तुम्हारा फेंगाओ एक को मारने के बाद दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरा असैसिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम प्रैक्टिशनर लेवल में कैसे पहुंच गए, तो प्रैक्टिशनर राम में नहीं थे, तुम तो बॉडी रिफाइनिंग राम में थे। वो असैसिन वहां पर बातें कर रहा होता है। फेंगाओ उसके करीब पहुंच जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है, दोनों हाथ पकड़ने के साथ ही उसकी थोड़ी के नीचे अपना घुटना मारता है। जैसे उसको घुटना लगता है इसी के साथ उस बेचारे के सारे दांत टूट जाते हैं और वहीं पर मरकर वो भी गिर जाता है। और बाकी के सभी असैसिन वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा क्योंकि हम लोग इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो एक मॉन्स्टर बनकर वापस आया। तो वो असैसिन वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू करते हैं, जबकि हमारा फेंगाओ उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। उसे कहता है कि हु फैमिली के एल्डर ने यहाँ पर हमें भेजा है, हु फैमिली के एल्डर ने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि हम यहाँ पर आकर तुम्हें मार डालें। फेंगाओ कहता है हु फैमिली, लगता है कि उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा और साथ ही वो उसकी गर्दन मरोड़ देता है और उसको भी मार देता है। असैसिन्स के वहां पर मरने के बाद मिस जैन किंग आगे बढ़ती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग शो था, मैंने यहाँ पर काफी सारे लोगों को मरते हुए देखा। तो फेंगाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और रास्ते में और भी ज्यादा असैसिन्स आएंगे, क्या तुम अभी मेरे साथ मेरे घर जाना चाहती हो या फिर यहाँ से वापस जाना चाहती हो। तो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है और ये सब कुछ देखकर मुझे काफी मजा आ रहा है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझे ऑर्डर्स तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने क्रिस्टल्स को यूज करते हुए एक मार्शल मास्टर लेवल के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार सकती हूँ। फेंगाओ वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये अमीर लड़की यहाँ पर बार बार अपने क्रिस्टल्स का नाम ले लेती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में फेंगाओ का दिखाया जाता है। तुम्हारा फेंगाओ जब वापस आता है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, कुछ लोग उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं फेंगाओ वापस आ गया। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये प्रैक्टिशनर राह में पहुंच गया, इसकी कल्टीवेशन ज्यादा बढ़ गई। और कुछ लोग कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है, क्या ये इसकी होने वाली बीवी है या फिर इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। फेंगाओ के डैड फेंगचैन भी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो उसकी मदर भी वहीं पर होती है। तुम्हारा फेंगाओ दोनों को देखने के बाद भागता हुआ वहीं पर अपने घुटने टेक देता और कहता है कि फादर मदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा निराश किया और मेरी वजह से पिछले कई महीनों से तुम लोग यहाँ पर बैठे मेरे लिए उदास हो रहे होगे। तो वो दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं, उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो फिर चलो अंदर चलकर बैठकर बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन हाउस का दिखाया जाता है। ऑक्शन हाउस में मास्टर ओजंग र्यू जो होते हैं वो दूसरे मास्टर ओजंग से बात कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये सारी की सारी मेडिसिन बिल्कुल फ्री में उस लड़के को देने वाले हो। तो ओजंग उसे कहता है कि ब्रदर मैं ये सारी की सारी मेडिसिन बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। पता है कि उस लड़के फेंग हाओ ने कंपटीशन को जीता था और 6 महीने 20 माउंटेन के ऊपर गुजारने के बाद अब वो लड़का वापस आ गया है। अब जबकि वो वापस आया तो उसके साथ साथ मास्टर क्रो भी वापस आएंगे और जब वो वापस आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मास्टर यू से कहते हैं लेकिन सोच समझकर जो भी करना, क्योंकि अगर तुम वो मास्टर यहाँ पर हमें फायदा नहीं देंगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैंने कभी भी जिंदगी में कोई घाटे का फैसला नहीं किया और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, फेंगाओ की मदद करने से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, इसी वजह से मैं फेंगाओ की मदद कर रहा हूँ और उसका मास्टर जो है वो हमें इससे फायदा पहुंचाएगा। तुम खुद यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहे कि फेंगाओ जो था
वो पहले सिर्फ और सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पे था, लेकिन जब से वो यहाँ से गया है सिर्फ 6 महीने में उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया और अब वो प्रैक्टिशनर राम के 5th लेवल तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ वो सीक्रेट मास्टर की वजह से हुआ है। यहीं से नेक्स्ट सीन में वैन फैमिली का भी दिखाया जाता है। तो वैन फैमिली में एक बंदा उनके पास आता है और आकर उन्हें सारी बात बताता है, जिसकी वजह से मास्टर वैन काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि फैंग फैमिली का वो बेवकूफ लड़का वापस आ गया है। लगता है कि वो मिस्टीरियस मास्टर यानी मास्टर क्रो जो है वो अभी भी उन लोगों की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर फैंग फैमिली को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो यांग फैमिली और हु फैमिली का दिखाया जाता है। दोनों फैमिलीज ने आपस में हाथ मिला लिया हुआ है। तो वो लोग अपने नौकरों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं क्योंकि फैंग हाओ वापस आ गया और वो लोग उसे वापस आने से रोक भी नहीं पाए। वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें वहां पर किस लिए छोड़ा हुआ था कि उन लोगों को वहां पर से निकलने मत देना और उस लड़की को वहीं पर मार देना, लेकिन अब वो लड़का अपने साथ साथ वहां पर से खूबसूरत लड़की को भी वापस लेकर आ गया है। इसके साथ ही मास्टर हु जो होते हैं वो लाओ जैंग से कहते हैं कि जैंग मुझे लगता है कि हमें जाकर फेंग हाओ को मार देना चाहिए क्योंकि फेंग हाओ की कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर उसकी कल्टीवेशन इसी तेजी के साथ बढ़ती रही तो हम लोग उस लड़के को और ज्यादा नहीं रोक पाएंगे और ना ही फेंग क्लैन को रोक पाएंगे। लेकिन मिस्टीरियस मास्टर के रहते हुए हम लोग उसे कैसे मार सकते हैं? तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरे यूलैन सिटी में अपने स्पाइस को छोड़ा हुआ है। मुझे ये बात कंफर्म है कि इस वक्त तो मिस्टीरियस मास्टर क्रो यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जब तक वो यहाँ पर नहीं है हम लोग अपने लोगों को लेकर जाकर उनको खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर वुल्फ गैंग के मर्सनरीज को भी बुलाया हुआ है, जिनमें एक मार्शल मास्टर राम का एक्सपर्ट है और हम लोग उनको यूज करते हुए पूरी की पूरी फैंग फैमिली को मार डालेंगे। फैमिली को बर्बाद करने के बाद हमारी यांग फैमिली और हु फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी फैमिली बनेगी। तो मास्टर हु से कहते हैं कि हाँ फाइनली मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, जाकर अपना सारा गुस्सा जाकर उस लड़के फेंग हाओ के ऊपर उतारें क्योंकि फेंग हाओ ने मेरे बेटे को मारा था। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फेंग क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि सर एक बहुत ही बुरी खबर है, हु फैमिली के पैट्रियार्च और यांग फैमिली के पैट्रियार्च अपनी आर्मी को लेकर हमारी फैमिली की तरफ बैक माउंटेन से आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि वो अटैक करने की नीयत से आ रहे हैं क्योंकि सभी के पास हथियार हैं। यांग फैमिली के पैट्रियार्च उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि वो कमीने जहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो वो उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने डिसाइपल से कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ डिसाइपल्स यहीं पर गांव में रहो जहाँ पर लोगों की रक्षा करो और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करो, जबकि बाकी के सभी मेरे साथ आओ। हम लोग फू फैमिली और यांग फैमिली उन दोनों का खात्मा करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर फेंग चैन कहते हैं कि हावर मुझे लगता है कि तुम्हें मिस जैन के साथ यहीं पर रहना चाहिए, क्या तुम यहीं पर रहोगे? क्या हमें मिस जैन किंग की यहाँ पर रक्षा करनी चाहिए? तो जैन किंग उसे कहते हैं कि अंकल फेंग आपको मेरे लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे पास ये क्रिस्टल्स हैं तब तक मैं यहाँ पर एक मार्शल प्रैक्टिशनर को भी बड़ी आसानी से हरा सकती हूँ। ऊपर से फेंग हाओ भी मेरे साथ है, तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर किसी को भी बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और हम लोग भी इस फाइट में आने वाले हैं। जबकि मास्टर फेंग चैन वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस लड़की के पास ये क्रिस्टल कहाँ से आया, मैंने इस तरह का क्रिस्टल पहले कभी नहीं देखा, ये क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। लगता है कि ये लड़की किसी नोबल फैमिली से या फिर किसी बहुत ही अमीर फैमिली से है। तो फेंग हाओ अपने फादर से कहता है फादर चलो चलते हैं और चल के उन लोगों से फाइट करते हैं क्योंकि वो लोग फाइट करने के लिए आ रहे हैं ना कि बातें करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।